जय श्री कृष्णा भक्तों, हरि ओम नारायणी नमः। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हमारे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अद्भुत, अलौकिक और परम पावन प्रसंग वैशाख मास की मोहिनी एकादशी की कथा और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का दिव्य रहस्य। यह मात्र कहानी नहीं, यह ईश्वर की करुणा का, धर्म की रक्षा का और भक्ति की अमर ज्योति का जीवंत चित्रण है। जिस दिन स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान किया, वह दिन था एकादशी का। उसी पुण्य तिथि का नाम है मोहिनी एकादशी। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसे सहस्त्र गांव दान, यज्ञ और तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिनकी माया से यह सृष्टि बंधी हुई है, वे स्वयं क्यों बने माया स्वरूप? वे कौन सी लीला थी जिसके माध्यम से विष्णु भगवान ने अधर्म को भ्रमित किया और धर्म को विजयी बनाया? भक्तों, मोहिनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, यह आत्मा के मोह से मुक्ति का द्वार है। यह व्रत मोह, माया और पाप की बेड़ियों को काटने वाला एक दिव्य उपाय है। इसकी कथा सुनने मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो आइए हम सब मिलकर हृदय में श्रद्धा, मन में विश्वास और आत्मा में भक्ति के लिए श्रवण करें उस अद्भुत कथा को, जिसे सुनकर स्वयं श्री राम ने भी अपने गुरुदेव वशिष्ठ से मोक्ष का मार्ग जाना। यह जय जय श्री हरि, जय जय मोहिनी एकादशी की महिमा। हिंदू पंचांग के अनुसार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। उदय तिथि में मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई 2025 गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप व माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत पारण का समय। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 8:16 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। वैशाख मास में जब शीतल वायु मंद बह रही थी, पुष्पों की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे वासुदेव, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, समस्त जीवों के हितैषी हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, उस व्रत के पालन से क्या फल प्राप्त होता है और उसकी विधि क्या है? कृपा कर विस्तार से कहिए, जिससे समस्त प्रजा लाभान्वित हो सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने नेत्रों में करुणा और वाणी में मधुरता भरते हुए कहा, हे धर्मराज, यह प्रश्न पूर्व काल में भगवान श्री राम ने भी अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। आज मैं वही पावन व्रत कथा तुम्हें कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने एक दिन वशिष्ठ मुनि से प्रश्न किया, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो समस्त पापों का विनाश कर दे, मोहजाल को काट डाले और मेरे जीवन को शुभ बना दे। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, वह मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई मनुष्य इसे श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करता है, तो वह जीवन के समस्त पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। अब मुनि वशिष्ठ उस कथा को कहते हैं जो प्राचीन काल में घटित हुई थी। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के पवित्र तट पर भद्रावती नामक एक नगर था। वहाँ एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था, जिसका नाम था धृतिमान। वह चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ था और अपनी न्यायप्रियता व धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में एक धनवान वेश्या रहता था, जिसका नाम था धनपाल। उसका हृदय अत्यंत पुण्यशील और करुणा से परिपूर्ण था। उसने अनेकों धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां
मंदिर और गौशालाएं बनवाई थी। वह भूखे को अन्न, प्यासे को जल और दुखी को सांत्वना देता था। उसका जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित था। धनपाल के 5 पुत्र थे, सोमना, मेधावी, सुकृति, धृतिमान और धृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुरूप ही था। अत्यंत दुराचारी, अपवित्र और अधर्मी। जुआ, शराब, स्त्रियों के पीछे भागना, चौर्य कर्म, दुर्व्यसन, कोई भी ऐसा पाप नहीं था जो उसने ना किया हो। उसके व्यवहार से धनपाल का हृदय टूट गया। उसने अनेक बार समझाया, समझाने के बाद दंडित किया, लेकिन जब कुछ भी असर न हुआ तो उसने विवश होकर धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। नगर वासियों ने भी उससे किनारा कर लिया। उसका जीवन अंधकार में हो गया। ना अन्न, ना वस्त्र, ना छत। वह दर दर भटकता, कूड़ा कचरा खाता, गलियों में सोता और पश्चाताप की आग में जलता। एक दिन भाग्यवश वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंच गया। वह समय वैशाख मास का था और कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान पर आश्रम लौट रहे थे। उनके शरीर से दिव्यता झलक रही थी। धृष्ट बुद्धि ने उनके चरणों में गिरकर करुण स्वर में कहा, हे तपोधन, कृपा कीजिए, मेरा जीवन पाप से भर गया है। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। कौंडिन्य मुनि ने करुणा से कहा, हे वत्स, तुमने जो पाप किए हैं उनके लिए पश्चाताप ही प्रथम उपाय है और दूसरा उपाय है मोहिनी एकादशी का व्रत। इस दिन उपवास रखो, प्रभु का स्मरण करो, रात्रि में जागरण करो और अगले दिन ब्राह्मणों को दान दो। यह व्रत मेरु पर्वत जैसे पापों को भी नष्ट कर देता है। धृष्ट बुद्धि ने मुनि के वचनों को आत्मसात किया और पूरे विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसने दिन भर अन्न जल त्याग कर व्रत किया, रात्रि में भजन कीर्तन में भाग लिया और अगले दिन स्नान कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराया। इस पूर्ण व्रत के प्रभाव से उसका समस्त पाप धुल गया। वह निष्पाप हो गया और अंत समय में दिव्य देह प्राप्त कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चला गया। हे राम, यह मोहिनी एकादशी का व्रत ऐसा है जो न केवल जीवन की दिशा बदल देता है अपितु परलोक तक सुधर जाता है। फिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे सहस्त्र गोदान, स्वर्ण दान और अन्न दान का फल प्राप्त होता है। यह व्रत धन, संतान, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करता है और जो भक्त केवल इस कथा को सुनते हैं वे भी पुण्य के भागी बनते हैं। हे धर्मनिष्ठो, मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह मोह और माया के बंधनों को काटने वाला आत्मज्ञान का द्वार है। यह व्रत श्री हरि की उस लीला से जुड़ा है जब उन्होंने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया था। देवताओं और दैत्यों ने जब समन मंथन किया था तो अंत में अमृत निकाला। उस अमृत के लिए दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत पान कराया। उसी दिन से इस एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। यह श्री हरि विष्णु के उस मोह विनाशक स्वरूप का स्मरण कराती है जिसमें वे स्वयं माया को पराजित करते हैं। जो मोहिनी एकादशी व्रत करता है वह मोह से मुक्त होता है और जो यह कथा सच्चे भाव से सुनता या पढ़ता है उसके जीवन में आनंद, शांति और श्री हरि की कृपा स्थायी हो जाती है। जय मोहिनी एकादशी। यह कथा उन अनगिनत रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं में से एक है जिसमें भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मोहिनी रूप में अवतार लिया था। यह कथा केवल मोहिनी एकादशी से जुड़ी नहीं है बल्कि यह दर्शाती है कि जब भी देवताओं पर संकट आता है भगवान विष्णु अपने अद्भुत रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं। मत्स्य, कूर्म, बारह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि, परंतु इन सभी में एक अवतार सबसे अनूठा है, मोहिनी अवतार। यह विष्णु भगवान का एकमात्र स्त्री रूप है जिसमें उन्होंने नारी रूप में आकर देवताओं की रक्षा की और अमृत को असुरों के हाथों में जाने से बचाया। यह कथा केवल शक्ति और चातुर्य की नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की भी है।
इसमें छल, मोह, बलिदान और ब्रह्मा की योजना का गूढ़ रहस्य छिपा है। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रिलोक में अत्यंत उथल पुथल मची हुई थी। देवता और दानव दोनों ही स्वर्ग और पृथ्वी पर साम्राज्य के लिए प्रयासरत थे। वेदों का ज्ञान लुप्त प्राय हो चला था और तपस्वियों की साधना में विघ्न पड़ने लगे थे। उस समय के असुर, विशेषकर महाबली राक्षसों ने अत्यधिक शक्ति अर्जित कर ली थी और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी देवता त्रस्त हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से सलाह ली और फिर सब मिलकर क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना होगा, जिससे अमृत निकलेगा। यह अमृत देवताओं को बल प्रदान करेगा और वे असुरों को पराजित कर सकेंगे। लेकिन यह कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं था, अतः असुरों को भी इसमें साझेदार बनाना पड़ा। देवता और असुर दोनों पक्ष समुद्र मंथन के लिए एकत्र हुए। मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उन्होंने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। यह एक अत्यंत कठिन और लंबी प्रक्रिया थी। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो अत्यंत घातक और विनाशकारी था। कोई भी उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं हुआ। जब समस्त देवता दानव भयभीत होकर पीछे हटने लगे, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा हेतु उस विष को अपने कंठ में धारण किया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात मंथन से एक एक करके रत्न निकलने लगे। ऐरावत हाथी, कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा और अंततः लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मंथन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण फल था अमृत कलश। जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब देवता और असुर दोनों ही उसकी ओर लपके। असुर अमृत प्राप्त करने को लालायित थे और उनकी संख्या और शक्ति अधिक थी। देवता चिंतित हो उठे कि यदि असुर अमृत प्राप्त कर लेंगे तो उनका विनाश निश्चित है। इस संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक दिव्य रूप धारण किया, मोहिनी स्वरूप। मोहिनी का सौंदर्य ऐसा था कि देखने वाला उसे देखता ही रह गया। देवता और असुर दोनों ही उसकी ओर आकर्षित हो उठे, पर मोहिनी ने अपनी मधुर मुस्कान और सौम्य वाणी से सबको शांति से बैठा दिया और कहा, मैं अमृत वितरण करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जिसे जैसा दूं बस वैसा ही स्वीकार करेगा। उसकी मधुरता और आकर्षण के वशीभूत होकर सभी असुर सहमत हो गए। मोहिनी ने चालाकी से सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। असुर भ्रमित होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। तभी एक चालाक राक्षस स्वरभानु देवता का रूप धारण कर देवताओं के मध्य जा बैठा और अमृत पीने लगा। लेकिन जैसे ही अमृत उसके कंठ में पहुंचा, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को सूचित कर दिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने तत्क्षण सुदर्शन चक्र चलाया और स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, किंतु अमृत गले तक पहुंच चुका था, अतः उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता करते हैं और काल काल पर उन्हें ग्रसते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में जानते हैं। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे पुनः बलवान हो गए। उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग लोक को पुनः प्राप्त किया। भगवान विष्णु का यह मोहिनी अवतार केवल एक स्त्री रूप नहीं था, यह सृष्टि की रक्षा के लिए रचा गया एक अद्भुत अलौकिक लीला थी। इस रूप में भगवान ने यह सिद्ध किया कि नारी का सौंदर्य केवल मोहित करने वाला नहीं, बल्कि संकट से उबारने वाला भी हो सकता है। यह मोहिनी अवतार न केवल पौराणिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि भगवान जब भी सृष्टि में धर्म का वास देखते हैं, तब वह किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं।
मोहिनी एकादशी इसी मोहिनी अवतार की स्मृति में मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने से मोह का नाश होता है, चित्त शुद्ध होता है और भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बनते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसे सहस्त्र गांव दान, यज्ञ और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और भक्ति के साथ यदि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करें तो स्वयं भगवान हमारी सहायता के लिए कोई न कोई रूप लेकर अवश्य प्रकट होते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। मोहिनी रूप की यह लीला केवल भौतिक नहीं, गूढ़ आध्यात्मिक विधि यह दर्शाती है कि अधर्म को पराजित करने के लिए भगवान किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, चाहे वह स्त्री का ही क्यों न हो। इस अवतार की विशेषताएं। नंबर 1, यह विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। नंबर 2, इसमें भगवान ने माया और चातुर्य से धर्म की रक्षा की। नंबर 3, यह अवतार मोह की वास्तविक प्रकृति को भी दर्शाता है कि सत्य और धर्म के साथ ही वह सार्थक है। नंबर 4, यही कारण है कि मोहिनी एकादशी का नाम इस अवतार के नाम पर रखा गया। मोहिनी अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि नीति, संकल्प और उद्देश्य का प्रतीक है। जो भक्त मोहिनी अवतार की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे मोह, अज्ञान, पाप, आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह अपने जीवन को धर्म पथ पर स्थिर कर सकता है। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। 10वीं तिथि को रात्रि में सात्विक भोजन करें और काम क्रोध से दूर रहें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी, पीले पुष्प, दीप, धूप नैवेद्य से करें। दिन भर उपवास करें। रात्रि में भजन, कीर्तन और जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन दान, केवल व्रत का पारण करें। व्रत का फल सहस्त्र गोदान जितना पूर्ण है। पूर्व जन्मों के पापों का नाश, मोह, माया और भ्रम से मुक्ति, विष्णु लोक की प्राप्ति। इस प्रकार मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, अपितु आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का साधन है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।